अब लेक्चर 8 का बचा हुआ 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर 9। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रॉड है, वो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है और यहाँ से हमने इसे ड्रॉप कर दिया और ये रॉड फिर वर्टिकल हो गई, तो हमें पे इस पॉइंट पे इसका ओमेगा बताना है। देखिए इनिशियली ड्रॉप किया, पहले तो ओमेगा 0 होगा, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर मास एम और लेंथ एल की थी तो पहले यहाँ पर होगा L/2 ऊपर, अब बाद में सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे होगा। हमसे ओमेगा पूछा है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें ग्रेविटी का वर्क और वर्क डन बाय हिंज फोर्स लिखेंगे बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए हिंज फोर्स जहाँ पर लग रही वो पॉइंट वहीं पर है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन बाय हिंज फोर्स तो 0 होगा ही होगा। रॉड में ग्रेविटी का वर्क कितना किया, देखिए पहले सेंटर ऑफ मास इतना L/2 ऊपर है, इस लाइन से बाद में L/2 में, तो कितना नीचे हुआ सेंटर ऑफ मास, यहाँ से इतना ही तो ये डिस्टेंस चल रहा सेंटर ऑफ मास, डेट इज़ L, तो प्लस mg इंटू L। ये इसलिए क्योंकि mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी। अब पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में हाफ आई इंटू ओमेगा इस फाइनल का स्क्वायर माइनस 0, तो और इसका रॉड के अबाउट, तो ये हो गया प्लस mg इंटू L। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का होगा इस पॉइंट के अबाउट ml²/3 और ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर। तो देखिए m से m, l से l, एक m और एक l चला गया, एक l बचा, 3 2 जा 6 ऊपर गया तो 6g और ये l नीचे आ गया बाय l ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो ओमेगा जो हमारा निकल के आया वो √6g/l आया जब रॉड मेकिंग्स यहाँ से नीचे वर्टिकल हो गई पूरी ऐसे करके। फिर दूसरा केस, फिर हमें ये क्वेश्चन है जिसमें हमें वो रॉड को पहले ऐसे कील से ठोक रख, पहले यहाँ पर ऐसे कील से ऐसे थी रॉड, पहले ठोक की थी कील से, तो पहले रॉड ऐसे थी, यहाँ से ड्रॉप किया, इसका मास m है और लेंथ l है, फिर ये रॉड ऐसे हो गई और मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इस केस में अब हमें इसका ओमेगा बताना है यहाँ पर। तो फिर से हम वर्क एनर्जी देखिए, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, बाद में यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया L/2, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटी का वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करेंगे, ओमेगा को भी। अच्छा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हिंज फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेविटी का वर्क तो प्लस mg इंटू L/2, हिंज फोर्स का वर्क डन 0 क्योंकि हिंज फोर्स जहाँ पर लग रही है उस पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही, ये मैंने फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में कैसे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बताया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहाँ से जो हमारा ओमेगा निकल के आया वो आया, एक m से एक m कट गया, देखिए सॉरी एक सेकेंड, mg इंटू L/2, ये कटा नहीं है, अभी रुक जाइए पूरा लिखती हूँ। हाफ इस रॉड का ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एक m से एक m, एक l से एक l बचा, 3 2 जा 6g और 2 तो है ही पहले से, 2/l ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3g/l बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ से मेरा निकल कर आ गया √3g/l। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ओमेगा निकाला। तो देख, फिर एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वो क्वेश्चन है कि एक रॉड एक एस एक्सिस के अबाउट ऐसे फिक्स है और फिर वो ऐसे हो गई है, तो इन दोनों के बीच में ये मतलब ऐसे हो गई है, पहले ये 60 डिग्री ऊपर ऐसे थी इस वाली ये एक्सिस मान लो, तो फिर ये रॉड फाइनली पूरी वर्टिकल हो गई है, 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, और यहाँ पर ये रुकी हुई कैसे स्ट्रिंग से रुकी है, फिर स्ट्रिंग हमने काट दिया, तो देखिए ओमेगा तो आ जाएगा फाइनली यहाँ पर। तो वही ओमेगा हमसे पूछा, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं इधर आपको प्रॉपरली बताता हूँ साफ। देखिए पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा L/2 पे, ठीक है।
बाद में ये वर्टिकल हो गई होगी, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, ये L/2 पे होगा, लेकिन ये चली कितना होगी, तो पहले L/2 पे, ये L का इतना कंपोनेंट ही तो है इधर वाला, ये L/2, अगर ये बीच में 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये इधर वाला ये कंपोनेंट कितना हुआ होगा, L/2 cos 60 डिग्री, तो कितना एच हाइट नीचे आई, ये एच हाइट नीचे आई होगी, तो वो कैसे लिखेंगे, वो L/2 में से L/2 cos 60 माइनस करूँगी, जैसे हम उसमें करते थे। अगर आपने वर्क एनर्जी वाली लेक्चर्स की वीडियो देखी हो, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच इतना ही हुआ, L/2 माइनस L/2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो L/2 इंटू 1/2, तो यहाँ से आ गया हमारा ये L/4 माइनस करके जो फाइनली एच निकल के आया, वो L/4 आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाएंगे तो ग्रेविटी का वर्क लिखेंगे, हिंज फोर्स का वर्क लिखेंगे, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हिंज फोर्स का वर्क इसमें भी 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लग रही है वो मूव नहीं कर रहा। ग्रेविटी का वर्क mg, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का तो L/4 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये हमारा आ गया mg इंटू L/4 और हाफ आई। अब देखिए इसमें आई में कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे फिक्स है तो ये ऐसे ही घूम रही है, फिर ये ऐसे आई, तो इस रॉड का एक एंड के अबाउट तो ये ml/3 होगा। वो केस अलग होता था जब हम ऐसे 60 पे, तो वो उस एक्सिस के अबाउट हमेशा वैसे ही घूमती थी। वो केस पता क्या होता था, आज मैं आपको समझा ही देती। वो केस ये था कि ऐसे मान लीजिए फिक्स कर दिया 60 पे, तो फिर ये देखिए 2 पेन के थ्रू समझा दे रही हूँ, बट है काफ़ी मुश्किल, कि जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, ये 60 डिग्री पे ऐसा गोल गोल राउंड घूमे, जैसे ये, आई थिंक आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं कैसे बताऊँ आपके लिए, जैसे ऐसे कि ये पूरा ऐसे, मतलब ये सर्कल में ही घूमे 60 में ही ऐसे, तो वो केस अलग होता था। यहाँ पर तो ये बस ऐसे फिक्स है, फिर ये ऐसे घूम रही, यहाँ पर 60 पे है अभी, फिर ये सीधी हो जाएगी, ये इसमें आई ml/3 होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारा आएगा देखिए mg इंटू L/4 बराबर हाफ इंटू ml